हाँ तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली 10.2 का सवाल है 7 नंबर। तो पिछली कक्षा में हम 1 से 5 तक के सभी सवाल हल कर चुके हैं। अब 7 नंबर करते हैं, ठीक है। पहला सवाल 7 नंबर सवाल जो बोल रहा है, देखिए बोला है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय बिंदु, पहले सकेंद्रीय वृत्त होता क्या है पहले ये समझ लिए। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब वृत्त के ऊपर वृत्त, एक जैसे ऐसे मान लीजिए एक वृत्त और इसके ऊपर वृत्त, इसी को सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, इसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब जितना सकेंद्रीय वृत्त का ये 3 सकेंद्रीय वृत्त है। अब जैसा सवाल में बोला है, देखिए बोला है सवाल में कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, बनाते हैं। पहले बोला है 2 सकेंद्रीय वृत्त, 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। एक हो गया, एक ठो और बनाना है इसी के ऊपर। 2 सकेंद्रीय बोला है ना, हाँ तो 2 सकेंद्रीय वृत्त का बना लिए हैं। पहले बोला है, देखिए 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या बोला है मतलब 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। त्रिज्या तो बना लेंगे, एक तो 3 सेंटीमीटर का, एक तो 5 सेंटीमीटर का। किधर बनाना है ये भी देख लेते हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा को जानते हैं किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मतलब छोटे वृत्त ये है, इसको स्पर्श करे ये, मतलब ये इस यहाँ से यहाँ तक ये जीवा हो गया। और बोला त्रिज्या, त्रिज्या भी ऐसे कर देते हैं। ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया। ये बोला है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रहे हैं। और दूसरा बोला है, और क्या बोला है, और ये भी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला है कि जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, और बोला 2 सकेंद्रीय वृत्तों की 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की उस जीवा की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है हमको। अच्छा ठीक है, ज्ञात कर देते हैं अभी। पहले देखिए, पहले होता क्या है, हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.1 से जो वृत्त का केंद्र है वहां से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक कोई रेखा आती है, वो 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण है, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण है, ये हम जानते हैं। लिख देते हैं प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 से जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनता है। नाम दे देते हैं, लीजिए नाम दे देते हैं। यहाँ पे तो ओ पी, यहाँ पे तो क्यू आर, ओके ठीक है। यहाँ से अब देखिए ये क्यूपी जो है लंब है, ओ ना जो है लंब है, इस किस कौन सा लंब है, ओ आर। क्यूपी पे लंब है ओ आर, ओ आर लंब है क्यूपी पे, ठीक है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की वृत्त और यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्यू ओ पी और ओ पी आर ये सर्वांसम है, मतलब बराबर हैं। कर देते हैं त्रिभुज, यहाँ से क्यू ओ आर सर्वांसम यहाँ से पी ओ आर के, ठीक है। त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ आर मतलब बराबर है। तो हम लोग जानते हैं ये ओपी बराबर ओ क्यू के, जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे भी होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो लिख देते हैं ओ क्यू बराबर ओ पी के, ओ क्यू बराबर ओ पी के, ठीक है।
यहां से देखिए पी क्यू बराबर, इसमें पी क्यू में दो ठो है, एक ठो क्यू ओ और ओ पी लिख देते हैं। पी क्यू बराबर ये क्यू ओ और ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस ओ पी है। हम जानते हैं कि ओ क्यू बराबर ओ पी के, कर लेते हैं। पी क्यू बराबर ओ क्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, ओ पी लीजिए, ओ पी प्लस ओ पी, तो पी क्यू बराबर 2 ओ पी के। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगला देखते हैं, और बोला है देखिए यहाँ ये इसका लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है ये भी कर दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब हम आधार निकालेंगे तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। लीजिए हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, ये कर का स्क्वायर, कर का स्क्वायर क्या है, ये है क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर ओ क्यू ओ आर का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। ये देखिए ओ आर का दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर बराबर ओ आर का मान दिया है कितना, ओ आर का मान दिया है 3 सेंटीमीटर प्लस इसका वर्ग, और ओ क्यू का मान नहीं दिया है, वही पूछा है, आधार ज्ञात कर लेंगे। 25 बराबर 3 प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, 25 में से 9 घटा देते हैं, 25 ये प्लस इधर आएगा तो -9, ये बीच में बराबर है, बराबर ओ क्यू का स्क्वायर घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, ये 1 है 1 16, ओ क्यू का स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर है बराबर 16 होगा, और ओ क्यू है स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी में 16 होगा, और कड़ी में 16 का मान होता है 4, मतलब 4 का वर्ग 16 होता है। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मान आ गया किसका, ओ क्यू का मान, ओ क्यू का मान कितना गया 4 ओ क्यू का मान आ गया, मतलब ओ क्यू ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब ये वाला भी निकल गया, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये जितना होगा जितना उतना ये भी होगा, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ज्ञात कर लेते हैं, देखिए ये जो दिया है समीकरण नंबर 1 में, ये ओ इसका मान रख देंगे, ठीक है, हो जाएगा। तो ओ की देखिए समीकरण में क्या है, ये यहाँ पर ओ क्यू बराबर है ओपी के, तो हम ओपी की जगह पे ओ क्यू भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 2 है, 2 लिखते हैं, ओपी की जगह पे ओ क्यू बराबर ओपी है, हम ओ क्यू लिख सकते हैं, ओ क्यू का मान निकला है तो बराबर 2 गुणते ओ क्यू का मान रखे हैं इसमें 4 तो कितना हो जाएगा 8, यही हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही याद करता है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।